हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं जो कि होता है t is equals to 2 pi root L by G. So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो बोर्ड पे लिखा है सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन कि जब एक पॉइंट मास, ये हो गया हमारा पॉइंट मास, जब एक पॉइंट मास रिजिड सपोर्ट से, ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट से जब लटकाया जाता है, किसकी हेल्प से? एक स्ट्रिंग की हेल्प से। और ये स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? मासलेस, यानी इसका कोई मास है नहीं ऐसा हम मान रहे हैं। और ये स्ट्रिंग होनी चाहिए इनएक्सटेंसिबल, यानी ये स्ट्रिंग खींचनी भी नहीं चाहिए। ऐसी जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो सिस्टम को हम क्या बोल देंगे? सिंपल पेंडुलम। सो आई होप सिंपल पेंडुलम क्या है वो बात आपको समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट मास को हम रिजिड सपोर्ट की हेल्प से लटका रहे हैं एक स्ट्रिंग की हेल्प से, और ये स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए? इनएक्सटेंसिबल, खींचना नहीं चाहिए और मासलेस होना चाहिए। और ये जो स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है, ये वाला लेंथ रिजिड सपोर्ट से लेके ये जो बॉब होता है पेंडुलम का, उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, उसे हम क्या बोल देंगे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम बोल देंगे। अब इसके टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करना है। टाइम पीरियड यानी क्या कि सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है, इसको हमने यहाँ पे लाया और छोड़ दिया। बाद में ये जब अपना एक ऑसिलेशन खत्म करेगा उसके लिए जो टाइम लगेगा इसको, ये टाइम को हम बोल देंगे इसका टाइम पीरियड। सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ पेंडुलम था, यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, ये सपोज करते हैं 2 सेकंड में वापस से यहाँ पे आ गया, यानी एक अपना ऑसिलेशन खत्म करके यहाँ पे आ गया 2 सेकंड में, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड के बराबर होगा। तो टाइम पीरियड की बात भी समझ में आ गई हमको। यानी कि पेंडुलम को अगर हम ऐसे फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो ये पेंडुलम क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है, अपनी मोशन को मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट करने वाला है। ये हो गया इसका मीन पोजीशन के अबाउट इसका मोशन रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा? स्ट्रेट लाइन में रिपीट होगा। अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन है तभी हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। अब ये पेंडुलम स्ट्रेट लाइन में, करीब करीब स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ऑसिलेट करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो पेंडुलम है इसको यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होना चाहिए। अगर बहुत ही छोटा है तभी तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है नहीं। यानी कि यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट देंगे तब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होना चाहिए। यानी कि यहाँ से यहाँ हम लाएंगे तब ये जो एंगल थीटा होगा ये कैसा होना चाहिए? बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल होना चाहिए। तभी जाके ये जो बॉब है वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे और उसका टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव कर देंगे। तो ये बात भी समझ में आ गई क्यों थीटा बहुत ही कम रखना है हमें। कम रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मास है, ये बॉब का जो मास है उस पे कौन सा फोर्स लगेगा? mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, अब इसको हमने y डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, फोर्स ये डायरेक्शन में हमने लगाया। ठीक है, तब यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बना, तब भी ये mg जो है वो तो परपेंडिकुलर नीचे ही लगेगा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, सेम साइड के एंगल है। ठीक है, एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये हमें पता है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि थीटा का साथ का जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, यानी ये कंपोनेंट कौन सा है? mg का, mg कॉस थीटा। ये रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं। क्या याद रखना है? जिसके साथ थीटा वो कंपोनेंट कौन सा? कॉस कंपोनेंट। ठीक है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर 90 एंगल पे दूसरा एक कंपोनेंट आएगा, कौन सा? mg sin थीटा। तो इतने तक हमें बात समझ में आ गई, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब यहाँ पे जब हम फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये mg sin थीटा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में लग रहा है। जब हम फोर्स छोड़ देंगे तो ये जो mg sin थीटा कंपोनेंट है उसकी वजह से ये पेंडुलम मीन पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा, बाद में आगे जाएगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं जो भी हमने फोर्स लगाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा कंपोनेंट लग रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है, जो भी हमने फोर्स लगाया है उसके कारण mg sin थीटा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में लग रहा है और mg sin थीटा कंपोनेंट के कारण ये
सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यानी F इज इक्वल टू क्या कर दिया, mg sin थीटा। अब mg sin थीटा के आगे नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे। क्यों नेगेटिव साइन लगाया है? ये फोर्स हम ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं और mg sin थीटा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी फोर्स और ये कंपोनेंट mg sin थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स ऐसे लगाया, mg sin थीटा की वजह से मीन पोजीशन पे जाएगा, SHM करेगा, इसलिए फोर्स और ये कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन हमें लगाना जरूरी है। दूसरी बात, ये थीटा कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल, हम समझ चुके हैं। अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो मैथ्स में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। कब? जब थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल होगा, तब साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। तो ये इक्वेशन में साइन थीटा की जगह क्या रख दिया हमने, थीटा रख दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 बोल दिया इसको। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ के आए हैं। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों ही फोर्स है, यानी दोनों की ये जो साइड है राइट हैंड साइड दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यानी 1 बराबर 2 कर देंगे तो ये बराबर ये कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, एम ए बराबर माइनस एम जी थीटा। अब यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब a का इक्वेशन हम डिराइव करके आए हैं, इसके पिछले वीडियो में वेलोसिटी का इक्वेशन, ए का एक्सेलरेशन का इक्वेशन। एक्सेलरेशन का कौन सा इक्वेशन था जो हमने डिराइव किया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर y, जहां पे ओमेगा क्या होता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ बोलते थे, y क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। तो ये हम डिराइव कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे नहीं। बाद में ये जो थीटा है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जिसकी वैल्यू y बाई एल के बराबर आएगी। कैसे y बाई एल के बराबर आएगी, तो यहां से हमने क्या किया है, ऐसे इसको कुछ डिस्प्लेस किया है, यानी कि ऐसी कुछ ज्योमेट्री हम बना पाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्क हो जाएगा, ठीक है। ये एल क्या है, ये एल हमारा इफेक्टिव रेडियस है या लेंथ है, यानी एल किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। और ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल। मैथ्स में हमने पढ़ा है क्या होता है, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। आर्क कितना है y, एंगल कितना है थीटा, रेडियस कितना है l। उस पे से हम थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, थीटा का वैल्यू हम क्या ढूंढ लेंगे, y बाई एल, ठीक। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी का पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर किया जी बाई एल। अब ये स्क्वायर निकाल देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। बाद में हम तो टाइम पीरियड चाहिए तो टी को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऊपर जाएगा 2 पाई, ये साइड रहेगा, ये एल बाई रूट एल बाई जी हो जाएगा, और आंसर होगा हमारा सेकंड में। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का इक्वेशन। ये टाइम पीरियड के इक्वेशन से हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या है कि 2 पाई तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, यानी टाइम पीरियड जो होगा पेंडुलम का, यानी एक ऑसिलेशन खत्म करने में जो टाइम लगेगा वो किसके प्रपोर्शन में होगा, लेंथ के प्रपोर्शन में होगा। यानी जितना ज्यादा हम लेंथ लेंगे उतना टाइम पीरियड क्या होगा, एक ऑसिलेशन खत्म करने में लगता हुआ समय उतना टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि छोटा सा लेंथ लिया तो फटाफट ये अपना ऑसिलेशन करेगा, यानी एक ऑसिलेशन करने में इसको कम टाइम लगेगा, लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम होगा। अगर लेंथ बढ़ाया तो ऐसे करके कुछ ऐसे करेगा, यानी एक ऑसिलेशन करने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, जो कि टाइम पीरियड होगा। इसका मतलब क्या निकला कि टाइम पीरियड जो है वो ये जो मास होता है बॉब का उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका मास इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, टाइम पीरियड में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करने पे फर्क पड़ने वाला है। दूसरी एक बात, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर ढूंढना है तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है f इज इक्वल टू 1/t होता है, यानी ये जो इक्वेशन आया इसका रेसिप्रोकल ले लो। कैसे कर लेंगे रेसिप्रोकल, 1/2 पाई आ जाएगा, ये ऊपर जी नीचे एल आ जाएगा, हर्ट्ज में हमें आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये जो डेरिवेशन था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।